नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आदर्श आचार संहिता हट चुकी है और साथ ही साथ आपके चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और कल है 8 तारीख और कल हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी का शपथ समारोह। और अभी इस मुद्दे पर कोई टॉपिक नहीं छेड़ेंगे क्योंकि कल शपथ समारोह में पता चलता है कि शपथ किसके पक्ष में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, आदर्श आचार संहिता हट चुकी है, अब हमारा रुझान है भर्ती के ऊपर। और सरकार ने थोड़ी सी तेज़ी बरती है अपने काम में, विभागों ने अपने काम में तेज़ी बरती है। आयोग, सभी भर्ती आयोग जो हैं, भर्ती बोर्ड जितने भी हैं, सब कार्य में लग चुके हैं। और उसी बीच आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो भिन्न भिन्न प्रकार की पोस्ट से अपनी सर्विस यहाँ कराती है। ठीक है, अब देखिए उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हम बात करेंगे यहाँ पर कि एनटीपीसी कराता है टीसी, टीटी, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड। ठीक है, बहुत सारी भर्ती निकलती हैं इसमें और यहाँ पर 15,000 पदों को इस बार देखा जा रहा है। जैसे पिछली बार 35,000 कैंडिडेट देखे गए थे, मगर इस बार 15,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने की जो है उम्मीद लग रही है कि 15,000 प्लस वैकेंसी आएंगे। परंतु अभी इनकी संख्या निश्चित नहीं की गई है। इनकी संख्या को बढ़ाकर 15,000 से ऊपर भी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं आपको बम्पर भर्ती है। आपको तैयारी से पहले सोच लेना चाहिए कि योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है और आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। चलिए सभी मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखिए, पहले इससे अलग बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं, ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो भर्ती होती हैं, इतनी स्टेज जो होती हैं, 2 प्रकार की वैकेंसी होती हैं एनटीपीसी में। एक तो होती है आपकी अंडर ग्रेजुएट। कौन सी आती है? अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, यानी कि 10+2। ये भर्ती 10+2 से आती हैं। इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, जूनियर टाइम कीपर होते हैं, ट्रेन्स क्लर्क होते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं। लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 3 की नौकरी होती है। एक 19,900 बेसिक पे है, 19,900, 19,900, 19,900, 21,700। तो ये 1,800 ग्रेड पे वाली होती हैं और ये आपकी 2,000 ग्रेड पे वाली होती है। ठीक है भाई, अब यहाँ से बात आती है, ये पोस्ट पिछली वाली है, इस बार इन पोस्ट पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ जो एज होती है, यहाँ एज होती है 18 से 30 होती थी, प्लस अब के 3 वर्ष की छूट मिली है। तो ये एज हो जाएगी 18 से 33। ये एज कितनी हो जाएगी? 18 से ये 33 हो जाएगी। इसमें अब 18 से 33 वाले कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और एज की गणना जो होती है वो 1 जुलाई की होती है हर बार। 1 जुलाई 2024 को एज की गणना होगी। और अब आगे बात करते हैं, ये हो चुका है 10+2। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपका आता है ग्रेजुएशन लेवल। ये क्या आता है? ग्रेजुएशन पोस्ट आती हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट कहती हैं सर। ये स्नातक वाले होते हैं। कौन से होते हैं? स्नातक वाले। ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की नौकरी है, गुड्स गार्ड लेवल 5 की नौकरी है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की, सीनियर कम टाइप कीपर लेवल 5। और 2 सबसे बड़ी वैकेंसी होती हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6, स्टेशन मास्टर लेवल 6। ठीक है भाई, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर बेसिक पे होता 25,500, 29,200, 29,200, 29,200, 29,200, 29,200 और लेवल 6 में होता है 35,400। तो आपको पैसे की तो कोई कमी रहेगी नहीं। ठीक है, लगभग यहाँ पर जिस पोस्ट पे भी जाओगे आप लगभग 50,000 रुपये पर मंथ आप कमाओगे, क्योंकि एचआरए उचारे सब होते हैं। इस पर एक वीडियो ले आएंगे हम, टेंशन ना लो। इसकी एज हुआ करती थी 18 से 33। 18 से 33 कितनी? 33। मगर अब इसकी एज हो चुकी है 18 से 36। ठीक है, 18 से 36। एक ही फॉर्म में दोनों पोस्ट भर सकते हैं आप, एक ही फॉर्म में सारी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक ही पोस्ट फॉर्म भरेंगे सबके लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेबस की क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेंगे। ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 ये आया, इसे कहते हैं CBT 1। ये कहते हैं CBT 1। ये सबका एक ही होता है, कॉमन होता सबका।
ठीक है, सबका कॉमन होता है स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट दिस विज्ञापन। तो जो भी यहाँ विज्ञापन आएगा 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जीके 40, जीके और जीएस 40, वहीं पर मैथमेटिक्स 30, वहीं पर रीजनिंग 30, और ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 90 मिनट हो जाएंगे। 1/3 निगेटिव हो जाती है इसमें, 1/3 क्या हो जाती है, 1/3 निगेटिव हो जाती है। इसको सब पास करने के बाद फिर लेवल 2 में जाते हैं, फिर लेवल 2 में जाते हैं और लेवल 2 की लेवल 2 नहीं, CBT 2 जाते हैं। CBT 2 में आपका जो होता है वो ये आता है सिलेबस। मगर अब क्या होता है कि आप लेवल 1 में मान के चलिए कि लेवल आपकी CBT 1 की CBT 1 आपने 10+2 भी भरा है और ग्रेजुएशन भी भरा है, ठीक है, दोनों के भरे हैं, और CBT 1 में आपके यहाँ आ गए 88 नंबर, और 88 मेरिट किसी की नहीं गई, तो आपको दोनों में जितनी ही पोस्ट हैं सब पर मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर 8 पोस्ट में आप क्वालिफाई किए हो, 8 पोस्ट की आप मेरिट क्वालिफाई किए हो, तो 8 बार मेंस देने का मौका मिलेगा। हर पोस्ट का अलग अलग मेंस होता है, हर पोस्ट का अलग अलग मेंस होता है, और इसमें फ़ायदा होता है किसी ना किसी में नंबर आ ही जाता है। 90 मिनट, 50 का GS, 35 का मैथ, 35 की रीजनिंग, 120 क्वेश्चन, 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। अब मैं बताता हूँ आगे, चलिए क्या होता, समझिए। मान के चलो कि आप लोगों ने CBT 1 क्वालिफाई कर लिया, और आपका एक तो ये मेरिट निकल गई, इसमें भी आ गया आपका, इसमें आपका आ गया, इसमें आपका आ गया। तो मान लीजिए आपका 5 में आया, आपका किस में आया, 5 में। तो कॉमन 5 लेवल वाले जितने भी हैं उनका एक एग्ज़ाम होगा, 5 लेवल वाले का कितना एग्ज़ाम होगा, एक लेवल होगा। तो गुड्स गार्ड का भी पास करा है तुमने, जूनियर अकाउंट का भी पास करा है आपने, समझ गए नहीं, तो आपको मेंस इन 5 का एक देना पड़ेगा। यदि आप लेवल 2 में क्वालिफाई हैं तो एक तो पेपर देना पड़ेगा लेवल 2 का। अगर लेवल 3 भी क्वालिफाई है तो लेवल 3 भी देना पड़ेगा, लेवल 4 भी क्वालिफाई है तो लेवल 4 भी देना पड़ेगा, लेवल 5 भी क्वालिफाई है तो लेवल 5 भी देना पड़ेगा, और लेवल 6 है तो लेवल 6 भी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, केवल लेवल 2 और 3 क्वालिफाई करते हैं, तो वो एक तो पेपर 2 वाला दे देते हैं और एक 3 वाला दे देते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। किन किन में स्किल टेस्ट है और किन में स्किल टेस्ट नहीं है। अगर आप लेवल 3 में एक पोस्ट होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, अगर इसको क्वालिफाई करते हो तो केवल आपको क्या करना पड़ेगा, केवल मेंस देना पड़ेगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट में करते हो तो आपको CBT 1 भी देना पड़ेगा, CBT 1 तो सबको देना पड़ेगा, फिर लेवल 2 भी देना पड़ेगा, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा इसमें आपको। अगर आप गुड्स गार्ड में होते हो तो लेवल 1 CBT 1 और CBT 2 दो, इसके बाद कुछ नहीं। आप कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में हो तो इसमें भी कुछ नहीं। आप किन किन पर दोगे, स्टेशन मास्टर पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, और ट्रैफिक असिस्टेंट पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे। किन किन पर नहीं दोगे, तो आप ट्रेन क्लर्क पर नहीं दोगे कुछ भी, आप कॉमर्शियल वाले पर कुछ नहीं दोगे, आप गुड्स गार्ड पर कुछ नहीं, आप सीनियर क्लर्क में कुछ नहीं, आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस में कुछ नहीं। इतनी पोस्ट पर आपको 3rd लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और सब में आपका तीसरा स्टेज जो होता है वो टाइपिंग टेस्ट होती है। क्या होता है सब में, और सब में टाइपिंग टेस्ट होता है, 2 पोस्ट में होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये होता है, इसमें मौके ज़्यादा होते हैं, आप एक बार प्री में अच्छी मेहनत कर लो, CBT 1 में खूब अच्छे से मेहनत कर दो, और आप सारे लेवल क्वालिफाई हो गए, लेवल 2 भी, लेवल 3 भी, लेवल 4 भी, लेवल 5 भी, लेवल 6 भी। तो आप लेवल 5 पहले 6 का दोगे पेपर, फिर लेवल 5 का पेपर दोगे, फिर लेवल 4 का पेपर दोगे, फिर लेवल 3 का पेपर दोगे, फिर लेवल 2 का पेपर दोगे, और इतने में से फिर किसी ना किसी में क्वालिफाई हो ही जाते हो। तो इसलिए मेहनत जो करनी है वो प्री के लिए ज़्यादा करनी है। अगर आप CBT 1 कर देते हो अच्छे से तो CBT 2 तो आपका आसानी से किसी ना किसी पोस्ट पर निकल ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से ऑफलाइन सेशन से लगे हुए हैं, उनको यही बात बताइए और आज नौकरी कर रहे हैं। चलो किसी न किसी दिन आपको एक नए कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू कराते हैं, ठीक है भाई। अब आती है बात कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन जो आएगा बेटा वो जून के लास्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जुलाई के पहले वीक में जो है आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे।
जुलाई के आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इस महीने में आपको बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है ये, और बहुत ही अच्छी नौकरी है। आप इसमें दिल और जान पूरी तरीके से झोंक दो, दिन रात कर दीजिए, ठीक है। अब फिर देखिए आप बन जाते हो अधिकारी, ठीक है बच्चा। तो ये थी हमारी जानकारी, आपको एग्ज़ाम बता दिए सारे। अगर आप मैथ अच्छा करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे वाले सेशन से हमसे जुड़ जाएंगे। हम रोज़ 20 क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर एनालिसिस कराते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं डेली मैथ का, ठीक है भैया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।